हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, तो नो डाउट एसएल हिट हुए और थोड़े बहुत लॉसेस हुए और फ्राइडे को दिन को हमने अपने जो ट्रेड्स थी उसको लॉस में ही बुक करा और डे को भी हमने फिर लॉस में ही ख़त्म करा, क्योंकि मार्केट ऐसी मूव थी कि अर्ली मॉर्निंग मुझे लगा कि जब मार्केट 3274 तक गई तो मेरा टारगेट था उस टाइम पे 325060 का। तो उस टाइम पर तो अर्ली मॉर्निंग तो मार्केट सेल साइड की तरफ गई, उस टाइम तक ठीक था। बट उसके बाद जो मार्केट ने रिकवरी करी, वो मार्केट ने कंप्लीट जहां से मार्केट ने स्टार्टिंग करी थी उस लेवल को भी अपसाइड की तरफ ब्रेक ब्रेक करके और अच्छी खासी फिर रिकवरी 3350 के नियर बाय तक की मार्केट ने आप लोगों को दे दी। तो वही चीज़ रही, कभी कभार देखो एनालिसिस गलत हो जाते हैं, ट्रेड्स गलत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आप इस चीज़ में आप ये नहीं बोल सकते कि आप डेली डेली उठोगे और हमेशा ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बने रहोगे। कभी ना कभी ऐसे बुरे दिन आते हैं, एनालिसिस गलत होते हैं, और जब वो गलत हो रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे की तरफ बढ़ो। तो बाकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जानना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी अब नया हफ्ता है, नया वीक है कल से, तो न्यू चेंजेस मार्केट के अंदर आएंगे और डेटाज वगैरह भी मार्केट के अंदर होंगे। दूसरी चीज़, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, वॉर मैं कंप्लीटली भी नहीं बोलूँगा बट जितनी भी टेंशन्स चल रही थी दोनों देशों के बीच में वो ख़त्म हुई है, सीज़ फायर का ऐलान हुआ है। बट अगर आप देखो, इंडिया पाकिस्तान की वॉर को मार्केट ने भी सीरियस नहीं लिया। ठीक है, केवल वो जो इंडिया और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट थी केवल असर वहीं पर ही दिखा। बट एज सच गोल्ड, क्योंकि अगर आपने पिछली वॉर्स देखी है तो उस टाइम पे जैसे ही वॉर की खबरें आती थी गोल्ड की मार्केट वन डायरेक्शनल अपसाइड की तरफ जाती थी। बट इस बार नहीं हुआ ऐसा। मार्केट अपना टेक्निकली चली, पॉवल की स्पीच के अकॉर्डिंग चली और जो ट्रैपिंग मार्केट को करनी थी वो मार्केट ने कर ली। बट मार्केट ने वॉर को, इंडिया पाकिस्तान की वॉर को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ में जो इंडिया पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग हैं उन लोगों के लॉसेज हुए कि भैया वॉर चल रही है तो गोल्ड ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो उस चीज़ में ट्रैपिंग हुई मार्केट में, नो डाउट। बट अब जो हो गया सो हो गया, वॉर भी रुक गई, मार्केट दोबारा से टेक्निकली चलेगी। और तीसरी चीज़ है भाई कि मार्केट अभी भी गोल्ड की जो है वो 100-100 डॉलर की मूवमेंट कर रही है। अब मार्केट जब $80 $100 की डेली बेसिस पे मूव करती है तो कई बार ये होगा कि वो जो $100 की मूव करी है उसमें आप प्रॉफिटेबल बन के निकलोगे, और कई बार ऐसा होगा कि आपको लॉस होगा। तो जब तक इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहती है आप लोगों को बच के चलना है, सोच समझ के चलना है। और एसएल्स लगा के चलो, एसएल के साथ लॉस हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए, इतना बस ध्यान रखना। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इस वीक के एनालिसिस की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी हुई है और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि है 193.700 का जोन, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो नो डाउट फिर 194.300 आपके लिए रहेगा अगला सेल का लेवल। और अगर ये वाले लेवल ब्रेक होते हैं आप लोग बाई की तरफ भी बैठ सकते हो। और अगर मैं बाई के लेवल की बात करूं, 192.200 के नियर बाय का एरिया है जहां से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई। बुलिश मार्केट है यूएसडी जेपीवाई की भी। सेल का जोन करीब करीब 146 के नियर बाय का, वहीं से आप लोगों को सेल का रिस्क लेना चाहिए। और अगर मैं बात करूं बाय की, 144.200 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय करने का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 भी करंटली अभी साइडवेज है मार्केट, कोई एज सच मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोजिंग नहीं बोलूंगा कि मार्केट के अंदर हुई है, साइडवेज ही क्लोजिंग हुई है। कल के लिए मेजर बाय का एरिया 40,800
और सेल करने का जोन 41,600 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक भी आपका साइडवेज, मेजर बाय का एरिया 19,800 का रहेगा और सेल करने का एरिया करीब करीब 20,250 के नियर बाय का रहेगा आप लोगों के लिए। DXY बुलिश क्लोजिंग है मार्केट की और चांसेस है अगर मार्केट अब इस वाले लेवल पे नज़र रखना, जितने भी यूरो यूएसडी के मेजर वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है, 100.100 का लेवल अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो मार्केट फिर दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकती है और जो लेवल्स होंगे 100.500 और 600 तक के, तो यूरो यूएसडी आपका और ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। तो बाय करने का जोन करीब करीब 99.500 के नियर बाय का और सेल करने का एरिया 100.500 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका सबको इंतजार भी होता है, गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस में आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी भी जानकारी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके अलावा जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। तो भाई गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी बोला मार्केट ने जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी उसको मार्केट ने इतना भाव नहीं दिया, मार्केट नहीं चली जैसे वॉर के टाइम पे चलती है। जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, इसराइल की वॉर हुई, तो उस टाइम पे गोल्ड वन डायरेक्शनल अपसाइड की तरफ गया, सबको पता है। बट इस टाइम पे केवल स्टॉक मार्केट, वो भी इंडिया पाकिस्तान की, केवल वहीं पर ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। गोल्ड की मार्केट में एज सच इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिला। तो अब जितने लोग अब ये सोच रहे हैं भैया सीज फायर हो गया गोल्ड अब नीचे आ जाएगा, तो भाई उन लोगों को मैं ये बोलूँगा जब वॉर भी स्टार्ट हुई थी तब भी गोल्ड ऊपर की तरफ नहीं गया था। ठीक है, तो ये वॉर के साथ अब रिलेट मत करो इंडिया पाकिस्तान की वॉर के साथ गोल्ड को, क्योंकि वो वॉर से लगती रशिया वगैरह की और इंडिया पाकिस्तान की वॉर अलग है। तो अगर मैं लेवल वाइज बताऊं आप लोगों को तो करीब करीब जो लेवल है आपका 33,115 का, ये वाला जोन अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट आपकी 3300 और उसके बाद 3288 और 70 के लेवल तक जा सकती है। तो मार्केट करंटली अपनी सपोर्ट पर है, बट अगर 3315 के नियर बाय का जोन ब्रेक होता है डाउन साइड में तब मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो सबसे पहला मैं बाय का लेवल आप लोगों को मैं 3315 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3302 से लेकर 07 का जोन, ये वाला जोन सबसे पहला बाय का जोन। और उसके बाद फिर बिल्कुल डाउन साइड का लेवल जो कि आपका फ्राइडे का लो भी था, करीब करीब 3274 से लेकर 3280 का दूसरा ये बाय का एरिया। सेलिंग की अगर मैं बात करूं, सेल का लेवल जो है वो है करीब करीब 3355 से लेकर 3361 का जोन। ये वाले एरिया आपके लिए सबसे पहला बाय का एरिया, सेल का एरिया। और अगर मार्केट 3370 के ऊपर जाती है तो भाई मार्केट दोबारा से 3400 और 3420 के लेवल को जाके टच कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, 336970 के नीचे नीचे आपको सेलिंग में रहना है। जैसे ही वो एरिया ब्रेक हो जाए मार्केट बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 3420 के लेवल तक फिर मार्केट जा सकती है। और 3370 के बाद आपके लिए जो मेजर सेल का एरिया वो आपका 3407 से लेकर 3415 का रहेगा जो कि बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, तो बस इस वाले एरिया पे नज़र रखना 3370 पे, ये ब्रेक हो जाए बुलिश है मार्केट, इसके नीचे नीचे आप सेल के रिस्क उठा सकते हो। बाई के एरियाज भी बता दिए हैं और आप लोगों को सेल के भी एरियाज। चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल ने अच्छी खासी रिकवरी करी है, 61 के लेवल को मार्केट ने जाके टच करा है। कल के लिए सेल का लेवल 64 का एरिया और बाय करने का लेवल करीब करीब 59.50 के नियर बाय का रहेगा। बीटीसी की बात करूं, रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास काफ़ी लोगों की भाई बिटकॉइन के भी हमें एनालिसिस चाहिए। तो बिटकॉइन का मैं बताऊं सुपर बुलिश है मार्केट, सुपर बुलिश, और मैक्सिमम चांसेस मुझे यही लग रहे हैं जो मार्केट ने डबल 1,10,000 का हाई बनाया था रिसेंटली 2-3 महीने पहले, मार्केट उसको जाके ब्रेक कर सकती है। आखिरी जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो मार्केट उस पर खड़ी हुई है, मार्केट उसको जाके टच कर सकती है जो कि है 106
300 से लेकर 106,800। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो भाई मार्केट बुलिश है, 1,10,000 के लेवल को जाके टच कर सकती है। बाय का एरिया अगर मैं बोलूं 1,01,000 के नियर बाय मिले या फिर 99,000 के नियर बाय, वहां से आप लोग बाय की तरफ बैठ सकते हो। बट वही है, अभी मार्केट का वेट करो थोड़ा सा नीचे आने का, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले अगर मार्केट, तो उसके बाद फिर आप दोबारा से बाय साइड की तरफ बैठ सकते हो बिटकॉइन में। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।